Hello everyone, welcome to the lecture on inverse Laplace transform. In this lecture, we are going to discuss the third property, that is inverse Laplace transform of derivatives. Firstly, we discuss why we are discussing this property, then we discuss the property and example. This property is very important. Watch this video till the end. If you have not seen my previous video, then link you will get at the end of this video. Also, the link is given in the description box. Now, why we are discussing this property? We know that if the question is find the Laplace inverse of s upon s square plus 4, then we immediately get the answer. We know that this is a standard formula and the Laplace inverse of this term is nothing but a cos 2t. Sometimes the question is Laplace inverse of s minus a divided by s minus a bracket square plus 4. So that in this way, if the question is given that contain s replaced by s minus a, same term but s किस तरह से s माइनस a के फॉर्म में, सो s को ही s माइनस a से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इज दैट कि इफ़ s इज रिप्लेस बाय s माइनस a, तो फंक्शन s में अगर s का रिप्लेसमेंट हो गया s माइनस a से, तो आंसर में इमीडिएटली आ जाता है ई रेज़ टू पावर, यहाँ पे माइनस है तो वी हैव टू टेक ई रेज़ टू पावर प्लस 80 एंड s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस 2t. तो ये क्वेश्चंस में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस का यूज़ किया है. बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस में कन्वर्ट करना पॉसिबल ही नहीं होता है. जैसे अगर क्वेश्चन है फाइंड द लैप्लास इन्वर्स ऑफ tan इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s. अब आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करो या फिर आपका कोई लैप्लास में कांस्टेंट आउटसाइड लेने का या फिर किसी कांस्टेंट से एडजस्टमेंट, स्टिल ये टैन इन्वर्स है, तो टैन इन्वर्स में तो कुछ नहीं हो सकता. इसका मतलब है इसके लिए डायरेक्ट लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना पॉसिबल ही नहीं है. सो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन है, टैन इन्वर्स हो गया या फिर लॉग या फिर साइन इन्वर्स, अदरवाइज कोसेक इन्वर्स, और कुछ ऐसे टर्म्स रहते हैं कि जिनका हमें लैप्लास इन्वर्स डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये ऑफ डेरिवेटिव्स, तो ये क्या कहती है. सो सी द स्टेटमेंट इज, फर्स्टली मैं एक बेसिक कंसेप्ट की हेल्प से आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट इसका प्रॉपर्टी याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो बेटर वे कि आप हमने मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे लैप्लास के अंदर. Multiplication by t property says that Laplace transformation of t into f of t. अगर फंक्शन को t मल्टीप्लाई तो जितने टाइम्स t मल्टीप्लाई उतना माइनस सिम्बॉल, सो -1 डी बाई डी एस ऑफ एफ बार ऑफ s. ये होता है मल्टीप्लिकेशन बाय t प्रॉपर्टी. अभी ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t f ऑफ t इक्वल्स टू है -1 डी बाई डी एस ऑफ एफ बार ऑफ s. नाउ अप्लाई द लैप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड. तो जैसे ही लैप्लास इन्वर्स दोनों साइड से अप्लाई कर देते हो तो ये हो जाएगा टी एफ ऑफ टी. अप्लाई द लैप्लास इन्वर्स, तो लैप्लास एंड लैप्लास इन्वर्स एट ए टाइम, तो वी गेट दिस टर्म इक्वल्स टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ -1 डी बाई डी एस ऑफ एफ बार ऑफ एस. And we know that Laplace inverse satisfying the linearity property, that means this constant we can take outside और माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द प्रॉपर्टी लैप्लास इन्वर्स ऑफ डी बाई डी एस ऑफ एफ बार ऑफ एस इज इक्वल्स टू माइनस टी एफ ऑफ टी. सो मतलब क्या हो गया, कोई एस का फंक्शन है जिसका आप डेरिवेटिव यहाँ पे कंटेन है, तो एस के फंक्शन का डेरिवेटिव और इसके ऊपर अगर आप लैप्लास अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सिंगल टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया है एफ बार ऑफ एस को, तो माइनस सिंगल टाइम्स टी, तो माइनस टी एफ ऑफ टी. तो एफ ऑफ टी आता कहाँ से, तो एफ ऑफ टी कहाँ से मिलेगा आपको, इट इज़ ए लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस, जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं ना वो फंक्शन का लैप्लास इन्वर्स, दैट इज़ नथिंग बट एफ ऑफ टी. सो एफ ऑफ टी is Laplace inverse of f bar of s, and if we take the Laplace inverse of derivative function then it is a minus t f of t. और यही नथिंग बट क्या है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स. ये है प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट जिसमें
Laplace inverse of df bar by ds is minus t f of t. Now we discuss the example. Example से ये property आपको याद हो जाएगी. Question is find the Laplace inverse of tan inverse of 1 upon s. Now here this is our function. हम Laplace inverse of इस function का निकालना चाहते हैं. तो this is the function of s. So let us in solution let f bar of s is equals to tan inverse of 1 upon s. जिसका हमें Laplace inverse निकालना है, that is nothing but our function of s. So f bar of s is tan inverse of s. Now in next step we have to take the derivative. अगर इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हियर डी एफ बार ऑफ एस बाय डी एस, क्योंकि ये एस का फंक्शन है तो ऑब्वियसली एस से ही डिफ्रेंशिएट होगा. सो टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म फंक्शन. तो डी एफ बार बाय डी एस इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स. सो इट इज ए 1 अपॉन 1 प्लस 1 upon 1 by s square. Again derivative of this term. So it is a minus 1 by s square. Now here क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज़ ए माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एंड दिस इज अगेन एस स्क्वायर. तो यहाँ पे एस स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट. तो डी एफ बार बाय डी एस इक्वल्स टू दिस टर्म. और इसका लैप्लास इन्वर्स हम निकाल सकते हैं. सो हियर टेकिंग लैप्लास इन्वर्स बिकॉज इट इज़ ए फंक्शन ऑफ एस, तो एस के फंक्शन का लैप्लास इन्वर्स आंसर टी में आता है. तो ये अप्लाई द लैप्लास इन्वर्स बोथ साइड. तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ डी एफ बार ऑफ एस बाय डी एस इज नथिंग बट लैप्लास इन्वर्स ऑफ माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. बट वी नो दैट लैप्लास इन्वर्स में माइनस ये कॉन्स्टेंट हम आउटसाइड निकाल सकते हैं. So if we take constant outside, तो we get Laplace inverse of 1 upon s square plus 1 और 1 upon s square plus 1 ये किसका लैप्लास है, साइन टी का. डिवीजन में अगर आपको s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या फिर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सम कांस्टेंट, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, s स्क्वायर प्लस अगर है तो ये साइन में. अगर न्यूमरेटर में s कंटेंट है तो तब वो कॉस में होता है, बिकॉज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो यही से लैप्लास इन्वर्स का फॉर्मूला अगर चेक करते हैं तो इट इज़ ए लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इज नथिंग बट साइन टी. नाउ व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड. राइट का तो पता है साइन टी, लेफ्ट हैंड साइड तो अभी जस्ट हमने क्या डिस्कस किया है कि अगर डेरिवेटिव एफ बार ऑफ एस का डेरिवेटिव है और उसका लैप्लास इन्वर्स निकाल रहे हैं तो आंसर इज माइनस टी एफ ऑफ टी. So this term is nothing but minus t f of t by using the property and here Laplace inverse of this quantity. तो ये माइनस साइन हमने ऑलरेडी आउटसाइड निकाल के रखा था और आंसर ऑफ दिस टर्म इज साइन टी. हियर माइनस माइनस गेट कैंसल तो f of t इज इक्वल्स टू साइन टी डिवाइडेड बाई टी. यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ की है मैं समझने के लिए यहाँ पे लिख के देती हूँ. हियर हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ किया है डेरिवेटिव, दैट इज़ अ लैप्लास इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ बार ऑफ एस डी एस इज नथिंग बट माइनस टी एफ ऑफ टी. सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी माइनस टी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू दिस वन. नाउ व्हाट अबाउट दी एफ ऑफ टी. अगर एफ ऑफ टी की बात करते हैं तो हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज़ एफ बार ऑफ एस. तो ये एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होगा, लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस. अगर मुझे इसको एस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो वी कैन से इट इज़ ए लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस. लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इज नथिंग बट एफ ऑफ टी. तो एफ ऑफ टी इज दिस वन इज इक्वल्स टू साइन टी टी. बट वॉट अबाउट द एफ बार ऑफ एस. एफ बार ऑफ एस तो हमारा गिवन कंडीशन ही था जिसको हमने कंसिडर किया था, गिवन जो प्रॉब्लम था इसी को एफ बार ऑफ एस. सो एफ बार ऑफ एस का वैल्यू है टैन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस. तो एफ बार फंक्शन की वैल्यू अगर पुटअप करते हैं सो हियर एफ बार ऑफ एस की वैल्यू पुटअप करोगे तो इट इज़ ए लैप्लास इन्वर्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस. और यही तो हमें फाइंड आउट करना था कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ टैन इनवर्स कितना है, तो इट इज़ ए साइन टी डिवाइडेड बाई टी. तो अगेन चेक दिस क्वेश्चन.
हियर क्वेश्चन में अगर लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है किसी फंक्शन का जिसका लैप्लास इन्वर्स डायरेक्टली नोन नहीं है और उसका लैप्लास इन्वर्स ना तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये जो टैन इन्वर्स, लॉग, ये इस टाइप के जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, ये जो फंक्शन है इनका लैप्लास इन्वर्स निकालना या फिर लॉग, तो तब हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जिसका हमें लैप्लास इन्वर्स निकालना है वो जो एस का फंक्शन है उसको एफ बार ऑफ एस से डिनोट कर दो एंड देन टेक द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की टर्म को सिंप्लीफाई करना है और इसका दोनों साइड से लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करना है। तो लैप्लास इन्वर्स ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके फॉर्मूलेस के हेल्प से लैप्लास इन्वर्स आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ एफ बार ऑफ एस इसका लैप्लास इन्वर्स होता है माइनस टी एफ ऑफ टी। तो therefore f of t equals to, and f of t is nothing but Laplace inverse of f bar of s, so we get the answer. इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन we will solve in the next lecture. To get the notification of my next video, you must have to subscribe my channel and click on the bell icon. Also share this video with your maximum friends. Thank you. Like, share and subscribe.